बड़े ही सम्मान से मैं गोविंद माथुर जी को आवाज़ देता हूं, जो हमेशा ये कहते हैं कि कुछ बचा हुआ है अभी, और जो बचा है उसको कैसे गोविंद माथुर अपनी कविता में ले आते हैं हम तक पहुंचाने के लिए। सादर आमंत्रण। कविता पढ़ रहा हूँ। पहली कविता है अच्छे दिन। इन दिनों अच्छे दिनों की बहुत बात हो रही है, होती रही है। अच्छे दिन, वो मेरे बुरे दिन जो गुजरे दोस्तों के साथ अच्छे दिन लगते हैं। क्या बात है, क्या बात। वो मेरे बुरे दिन जो गुजरे दोस्तों के साथ अच्छे दिन लगते हैं। किसी भी समय कोई भी दोस्त आ टपकता था घर। किसी भी समय कोई भी दोस्त आ टपकता था घर। अनचाहे ही मिल जाता था राह में। अनचाहे ही मिल जाता था राह में। दिख जाता चौराहे पर खड़ा हुआ। दिख जाता चौराहे पर खड़ा हुआ। कई बार बातों बातों में कट जाता पूरा दिन। कई बार बातों बातों में कट जाता पूरा दिन। घर से भूखे पेट निकले हों या भरे पेट, इतनी भूख हमेशा रहती। किसी दोस्त के घर बैठे हों तो दोस्त के साथ खा लिया करते। क्या बात। इतनी भूख हमेशा रहती। किसी दोस्त के घर बैठे हों दोस्त के साथ खा लिया करते। सड़क पर रहे हों तो किसी प्याऊ पर ठंडा पानी पीकर ठहाके लगा लिया करते। सड़क पर रहे हों तो किसी प्याऊ पर ठंडा पानी पीकर ठहाके लगा लिया करते। घर किसी की भी जेब में होती एक चवन्नी। घर किसी की भी जेब में होती एक चवन्नी। किसी थड़ी पर चाय पीते हुए घंटों बिता लिया करते। किसी थड़ी पर चाय पीते हुए घंटों बिता लिया करते। विश्वास से भरे भरे जेब से रीते रीते। विश्वास से भरे भरे जेब से रीते रीते प्रतीक्षा करते अच्छे दिनों की। प्रतीक्षा करते अच्छे दिनों की। गुनगुनाते रात के तीसरे पहर। गुनगुनाते रात के तीसरे पहर। शहर की सुनसान सड़कों पर रफ़ी तलत और मुकेश के गीत। रफ़ी तलत और मुकेश के गीत। कितने अच्छे थे वो दिन। कितने अच्छे थे वो दिन जब नहीं थी ईर्ष्या। कितने अच्छे थे वो दिन जब नहीं थी ईर्ष्या। नहीं था अहंकार, नहीं थी किसी से कोई अपेक्षा। नहीं था अहंकार, नहीं थी किसी से कोई अपेक्षा। कितने लंबे उम्मीद से भरे वो दिन। कितने मुश्किल लेकिन कितने अच्छे लगते हैं आवारगी से भरे वो दिन। क्या बात, बहुत बढ़िया। दूसरी कविता पढ़ रहा हूँ, सुख और दुख। किसी किसी के हिस्से में आता है सुख। किसी किसी के हिस्से में आता है सुख। सबके हिस्से में आता है दुख। सबके हिस्से में आता है दुख। जो होता है परम सुखी उसे भी दुख का एहसास तो होता है। जो होता है परम सुखी उसे भी दुख का एहसास तो होता है। जो होते हैं परम दुखी वे कभी सुख को महसूस नहीं कर पाते। कल्पना करते हैं शायद ऐसा होता हो, शायद वैसा होता हो। सुखी लोग अपना सुख नहीं बांटते कभी। सुखी लोग अपना सुख नहीं बांटते कभी। दुखी लोग बांटते रहते हैं दुख। दुखी लोग बांटते रहते हैं दुख। बांटने से भी कम नहीं होता। बांटने से भी कम नहीं होता। दुख व्यापक और वर्गहीन है। दुख व्यापक और वर्गहीन है। दूसरों के दुख से हम दुखी हो सकते हैं। दूसरों के सुख से हम सुखी नहीं होते। क्या बात है, क्या बात है। आखिरी पंक्ति, इस पंक्ति में बहुत पंच है सर। क्या बात। एक अंतिम कविता पढ़ रहा हूँ मैं। शीर्षक है कवि और समाज। कुछ भी नहीं बदलता एक कवि के चले जाने से। कुछ भी नहीं बदलता एक कवि के चले जाने से। कवि जो करता था समाज को बदलने की बात। कवि जो करता था समाज को बदलने की बात। बदल नहीं पाया था खुद को भी। बदल नहीं पाया था खुद को भी। कवि जानता था
उसकी कविता नहीं बदल सकती समाज। कवि जानता था उसकी कविता नहीं बदल सकती समाज। कवि के चले जाने से खाली हो जाती है एक कुर्सी। कवि के चले जाने से खाली हो जाती है एक कुर्सी, सूनी हो जाती है एक मेज़, उदास हो जाती हैं कुछ किताबें। उदास हो जाती हैं कुछ किताबें। कवि के चले जाने से भर आते हैं जिनकी आँखों में आंसू। कवि के चले जाने से भर आते हैं जिनकी आँखों में आंसू। बिछुड़ जाने का जिनको होता है दुख, बिछुड़ जाने का जिनको होता है दुख, वे कवि के आत्मीय जन होते हैं जिनके लिए वह कवि नहीं होता, जिनके लिए वह कवि नहीं होता। और अंतिम पंक्तियां हैं कि कवि के चले जाने से समाचार नहीं बनता। कवि के चले जाने से समाचार नहीं बनता। चुपचाप चला जाता है कवि जैसे कोई गया ही न हो। क्या दुख व्यापक और वर्गहीन होता है, सब में बराबर बटा है। पूरे समाज को जैसे इन शब्दों ने पिरो दिया है, बांध दिया है कि हम सब दरअसल सुख, दूसरे के सुख में सुखी होना नहीं सीखे, इसलिए हमारा दुख बांट कर भी कम नहीं होता। शायद ये कोई अलग तरह का समीकरण है, अलग तरह का रिश्ता है जिसको हमें ठीक से समझना था, अब तक समझ नहीं पाए। कुछ कवियों के चले जाने से इतना बड़ा रिक्त स्थान हो जाता है कि उस रिक्त स्थान में कविता अकेली खड़ी चुपचाप एक कसक लिए हुए रोती है।